नमस्कार, सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं सासाराम के शिक्षा विभाग में मैं डीओ साहब के ऑफिस पहुंचा हूं और यहाँ पे देख रहे हैं कि भाजपा के पुराने नेता विनोद पासवान जी का जो है दौरा, क्या बात है अचानक विरोध? हाँ, यहाँ शिक्षा विभाग में मैं डीओ साहब से मिलने के लिए आया हूँ। मैं हार्दिक अभिनंदन और डीओ साहब जो मदन मोहन जी हैं, बहुत पब्लिक को काम कर रहे हैं। इनके नेतृत्व में जिला में विकास हो रहा है, इसकी आस लगाकर मैं आया हूँ। हमारे यहाँ 2006 से विद्यालय चल रहा था, वहाँ ज़मीन रहते हुए सरकार के पास राशि रहती हुए यहाँ स्कूल नहीं बन रहा था, जबकि ज़मीन का स्कूल था। तो डीओ साहब उस समय रामेश्वर पांडे थे, वो कहे कि पासवान जी आप बनाइए। डीओ साहब कहे थे कि आप नहीं चाहेंगे तो यहाँ विद्यालय नहीं बनेगा, जब चाहेंगे तब बनेगा। तो मैंने 2014 में आवेदन देते देते शिक्षा विभाग में थक गया। सुशील मोदी के पास मैं आवेदन दिया, यहाँ माननीय जवाहर प्रसाद जी लगे हुए थे, तब जाके वहाँ स्कूल बना। परंतु वहाँ 2006 से जमीन था विद्यालय, वहाँ 100 साधारण जमीन था, एनओसी हम जमा कर दिए थे। फिर भी यहाँ जो डीओ साहब है केवल आश्वासन देते गए, नहीं बना। रही बात डीओ साहब भी हमको उसी दिन फ़ोन किए थे कि डीओ साहब कहे थे कि पासवान जी आप एक बात है कि हमारा व्हाट्सएप पर जितना कागज़ पत्र है हमारे पास भेज दीजिए। तो 3 दिन हमको भेजा हुआ हो गया है। 3 दिन पहले हम भेज दिए डीओ साहब से। अभी डीओ साहब बैठक ले रहे हैं। मैंने कोशिश अभी नहीं किया हूँ भेंट करने के लिए। जब बैठक ख़त्म होगी तो डीओ साहब से हम मिलेंगे कि डीओ साहब हमारा 2006 से 2012 तक का किराया है वो दिलवाने का कृपा करें। और हमारे यहाँ जो प्राथमिक विद्यालय सरकारी चल रहा है, वहाँ 1 एकड़ 91 डिसमिल ज़मीन है, लेकिन यहाँ डीओ साहब की कमजोरी समझिए, शिक्षा विभाग की कमजोरी समझिए। वो कम ही ज़मीन में लोग चारदीवारी का निर्माण कर रहे हैं। मैंने लिखित और मौखिक डीओ साहब को भी सूचना दिया हूं और भेंट करके खुद डीओ साहब से अभी 20 दिन पहले मैं लिखित और मौखिक सूचना दे दिया हूं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं डीओ साहब से मिलकर, डीओ साहब से अगर यदि हमारे यहाँ सरकारी विद्यालय का चारदीवारी पूरा नहीं होता है, इस मुद्दे पर हम डीएम साहब से, जो हमारे मैडम जी आए हुए डीएम साहब, उनसे हम भेंट करेंगे। सारी शिक्षा विभाग के बात हम अवगत कराएंगे। पिछले काफ़ी सालों से जो है विद्यालय तो चल रहा है, लेकिन 1 रुपया भी मुआवजा अभी तक नहीं मिला, यही मैटर है ना? हाँ, डीओ साहब खुद लिख रहे हैं 2012 से 2014 तक विनोद पासवान के आवास पर 5 गो रूम था, चापाकल था, सारी व्यवस्था हम दिए थे। और डीओ साहब कहे थे कि पासवान जी, उस समय रामेश्वर पांडे ईमानदार व्यक्ति थे, कहे थे पासवान जी एचएम से अनुशंसा करवा के लाएंगे तो आपको दिया जाएगा। तो हम एचएम से सारे पदाधिकारी के अनुशंसा करवा कर जमा कर दिए और डीडी हासिम खान थे, वो जांच करवा दिए थे। जांच में डीओ साहब लिखे थे कि इनके यहाँ स्कूल चल रहा है, उसी संबंध हमको डीओ साहब से भेंट करना है। हालांकि डीओ साहब का कहना है कि जैसे ही आप आएंगे आपका काम होगा, लेकिन अब आए हैं मिलने के लिए, उसके बाद जो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। क्या कहिएगा, आप भी साथ ही रहते हैं? देखिए, विनोद पासवान जो हैं एक सामाजिक व्यक्ति होते हुए भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता हैं। इन्होंने लोकसभा में अपना उम्मीदवारी जताया है पार्टी के फॉर्म पर। आज रही बात देश का विधानसभा में भी पार्टी की तरफ से नाम जा रहा है, सुनने में आ रहा है। हाँ, विधानसभा की भी इनकी तैयारी है 2025 का। रही बात आज शिक्षा विभाग में इनका चक्कर लगाने का यही तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को जब तक हम शिक्षित नहीं कर पाएंगे तो भारत का विकास संभव नहीं है। इसी उद्देश्य के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी से इन्होंने अपने बात को रखने के लिए और साथ ही 2006 से 2014 तक जो विद्यालय निकट भवन में चला, उसका किराया के लिए इन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में गुहार के लिए 1 सेकंड मुलाकात करने क्या आ गए, क्या बोले डीओ साहब से अभी भेंट हुई है। 2006 से 2012 तक हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय चला है निजी मकान में। जी जी। हम अपना किराया को मांग किए हैं, डीओ साहब आश्वासन दिए हैं। पूरा विधिवत हमारे पास लिखित दीजिए, पासवान जी आपको किराया दिया जाए। तो हम थोड़ा अध्ययन करते हैं। तब तो अच्छी बात है। अच्छी बात। चलिए, क्या
आ गए क्या बोले डी डीओ साहब से अभी भेंट हुई है। 2006 से 2012 तक हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय चला है निजी मकान में। जी जी। हम कि अपना किराया को मांग किए हैं, डीओ साहब आश्वासन दिए हैं। पूरा विधिवत हमारे पास लिखित दीजिए, पासवान जी आपको किराया दिया जाए। तो हम थोड़ा अध्ययन करते हैं। तब तो अच्छी बात है। अच्छी बात। चलिए, ऐसे सभी सच्ची खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।